मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा 3 ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स के बारे में विच आर वेरी कॉमन, सिंपल 3, और इनको ध्यान से देखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ये फैक्ट है कि जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट मील माना जाता है। अगर आप हेल्दी हैं तो माना जाता है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो और भी इंपॉर्टेंट मील माना जाता है। नाउ आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो वास्तव में आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल आपकी जो ब्लड शुगर है दोनों को मैनेज करने की ताकत रखता है। इन जनरल ऐसा माना जाता है कि जब लोग सो के उठते हैं तो उनके ब्लड शुगर का जो लेवल होता है मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो और भी संभावना है कि ब्लड शुगर थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। ये इसलिए होती है कि एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं डाउन फिनोमिनन। डाउन फिनोमिनन एक्चुअली जो हमारा अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे सवेरे से लेकर 8 बजे तक का, इसमें थोड़ी सी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाती है। इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक पीरियड। जो हाइपरग्लाइसेमिक पीरियड है उसमें ब्लड शुगर ऊपर की तरफ होती है, ये डाउन फिनोमिनन है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल अगर सवेरे अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करें थोड़ी सी ऊपर की तरफ मिलती है, एंड डायबिटिक्स में ज्यादा। नो, अगर हम जो एक स्टडी थी जो स्टेट्स पर्ल पब्लिशिंग में पब्लिश हुई उसको ध्यान से देखें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं तो वास्तव में एक हार्मोन होता है जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं। ये जो ग्लूकागॉन नाम का जो हार्मोन है ये इंसुलिन के अगेंस्ट का हार्मोन है, ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में तो जो ग्लूकागॉन का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। इन ग्लूकागॉन का काम है कि ब्लड शुगर के लेवल को ऊपर की तरफ ले जाए। तो ग्लूकागॉन के अगर लेवल को डिक्रीज करना है तो जो अर्ली मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है वो आपको हेल्प करता है। नो, इन मिस्टेक्स को ध्यान से देखिए जो आप अननोइंगली कमिट करते हैं। नंबर 1, क्या आप नाश्ते में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं? जो प्रोटीन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, इसको बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। ये आपके जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने की ताकत रखता है। आपके जो बॉडी में मसल्स हैं, मसल्स को बिल्ड करने की, इन मसल्स को रिपेयर करने की ताकत रखता है। इन आपका जो वेट मैनेजमेंट है या हेल्दी वेट मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आप एडिक्वेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, इसको आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नाउ जहां तक प्रोटीन का सवाल है, जब आप खाते हैं तो ये तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोटीन कन्वर्ट नहीं होता है तो आपका जो ब्लड शुगर है वो तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। नाउ जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। कभी कभी ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिक्स होकर जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप छेने का रसगुल्ला खाते हैं तो आप कह सकते हैं कि छेने में तो प्रोटीन है लेकिन वो चाशनी में डूबा हुआ है तो उतनी शुगर जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो उसका पूरा पर्पस डिफीट हो गया। आप मान लीजिए कि फैट के साथ में प्रोटीन लेते हैं, आप चिकन खाते हैं लेकिन आप बटर चिकन लेते हैं तो उतना फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जब भी आप प्रोटीन लेते हैं उसका क्या कंपोजिशन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हेल्दी प्रोटीन रिच फूड्स लेने की जरूरत है, आपको लीन मीट्स इंक्लूड करने की जरूरत है लाइक चिकन, आपको फिश इंक्लूड करने की जरूरत है। जितनी भी बीन्स अवेलेबल होती हैं, चाहे राजमा हो, लोबिया हो, ब्लैक बीन्स हो, दे आर वेरी हेल्पफुल। जो लेग्यूम्स हैं वो हेल्प करते हैं। नट्स एंड सीड्स इनको जरूर इंक्लूड करिए, इनमें जो हेल्दी प्रोटीन होता है वो आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नाउ सेकंड, आप काम करते हैं कि आप कभी कभी कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से अलग करते हैं। आपने जर्नल्स में पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपने लोगों से सुना कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, तो आप नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट अलग करने की कोशिश करते हैं। नाउ एक स्टडी पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, इसको आप ध्यान से देखिए। जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये हायर रिस्क लेके चलती है डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो एशियन इंडियंस हैं जो ऑलरेडी जिन्हें ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, तो अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। रिसर्च ने लेकिन ये नोट किया, इन ध्यान से इसको सुनिए, कि सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो गड़बड़ नहीं करते हैं। इट इज द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स दैट मैटर्स। ये आप जो कार्ब लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें किस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। ओवरनाइट आपने फास्ट किया,
उसके बाद आपने नाश्ता किया और उसमें अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे अनपॉलिश्ड व्हीट लेते हैं, जैसे आप दलिया खाते हैं, इज एब्सोल्युटली फाइन। आप ओट्स खाते हैं, इज एब्सोल्युटली फाइन। आप बार्ले खाते हैं, इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं तो दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड दे आर द वंस जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये आपका जो ब्लड शुगर का जो लेवल है उनको मेंटेन करने की ताकत रखते हैं। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप सिंपल कार्ब्स ज्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि सवेरे सवेरे आप पोहा खा रहे हैं, पोहा के साथ में जलेबी खा रहे हैं, आप पफ्ड राइस के फ्लेक्स खा रहे हैं, आप कमर्शियल फ्रूट जूस पी रहे हैं, उनमें एडेड शुगर पड़ी हुई है, तो इतना जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी ब्लड शुगर की जो लेवल है उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। नो, थर्ड जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं कि आप फ्रूट जूस पीते हैं रादर देन फ्रूट। अगर आप डायबिटिक हैं तो इन पर्टिकुलर, बट अदरवाइज ऑल्सो जितने भी फ्रूट जूस कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उनमें 90% पे एडेड शुगर जरूर होती है। नो, जब आप होल फ्रूट लेते हैं तो आपको जो जूस के बेनिफिट है वो तो मिलते हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत सारा फाइबर मिलता है। जो फाइबर मिलता है वो बहुत सारे काम करता है आपकी बॉडी में एंड आपको हेल्प करता है। तो इसलिए जब भी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में तो फ्रूट जूस की बजाय होल फ्रूट खाने की जरूरत है। और जो जूस अगर आप कमर्शियली लेते हैं तो उनमें ऑलरेडी एडेड शुगर होती है, तो बेस्ट इज कि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करिए ताकि शुगर का जो इंटेक है आपकी बॉडी में कम हो। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ब्रेकफास्ट को स्किप करना ये कभी कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्रेकफास्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज है तब को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ, एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ध्यान से देखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है कि अगर आप इर्रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड बहुत सारी क्रोनिक डिजीज का इंसिडेंस बढ़ता है। तो अगर इस स्टडी को देखें तो अगर आप इर्रेगुलर ब्रेकफास्ट के हैबिट है तो क्रोनिक डिजीज के इंसिडेंस का बढ़ने की संभावना है। ये जो डिजीज जिनके बढ़ने की संभावना है उनमें है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आपका अगर वेट बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगे। तो इसलिए नाश्ता छोड़ना या ब्रेकफास्ट छोड़ना ये कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जब आप ब्रेकफास्ट करें तो कुछ मिस्टेक्स नहीं करें। आपको हेल्दी प्रोटीन 100% जरूर इंक्लूड करना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जरूर इंक्लूड करना चाहिए, आपको हेल्दी फैट्स जो नट्स में, सीड्स में, ऑलिव ऑयल में होते हैं उनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। एंड जूस की बजाय आपको होल फ्रूट इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि आपकी जो ब्लड शुगर है वो अनावश्यक ऊपर की तरफ न जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि आप नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, लेकिन उसके जो पोर्शंस हैं उसको रेगुलेट करें ताकि आप ओवरईट भी ईट ना करें एंड अंडर ईट भी ना करें। अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो जो ब्रेकफास्ट से जो एडिक्वेट बेनिफिट मिलता है बॉडी में वो आपको मिलेगा। एंड बहुत सारी क्रोनिक डिजीज जो मैंने आपके सामने रखी, जो इर्रेगुलर ब्रेकफास्ट के चलते आने की संभावना है वो नहीं आएंगी। तो इसलिए नाश्ता जरूर करिए। एंड नाश्ते में ये जो 3 कॉमन मिस्टेक्स हम अननोइंगली करते हैं इनसे हमेशा बचने की कोशिश करिए। अगर ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।